स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ बाई शिवा में। 27 जून वीडियो री एग्ज़ाम का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो हिंदी के 50 प्रश्न आए हुए हैं, उन 50 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं, उसके आंसर के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हम उत्तर को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे हम लोग अपने उत्तर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अलग अलग शिफ्ट में जो अलग अलग बुकलेट है, ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यम 3 इसका सेट कोड है। ठीक है, अलग अलग सबका सेट कोड हो सकता है। प्रश्न अलग अलग जगह दिया होगा और ऑप्शन भी बदल के दिया होगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब भी है। हम पहले से लगा भी दिए हैं समय बचाने के लिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का यह अर्थ है। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, मन गढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों, और स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अच्छे बुरे का अंतर करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, खजूर क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। प्रश्न है कि इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसू और आंसुओं। ठीक है, यही युग्म क्या है, सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो समिति शब्द का बहुवचन समितियां होगा। वो कैसे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सिर्फ हम लोग इसमें आंसर जान रहे हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा। चलिए 7वां प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। कह रहा है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ क्या है, आकृति और धाम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन है। मिश्र वाक्य का उदाहरण हमसे पूछा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हुआ है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही है प्रश्न का। प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, यानी दोनों वाक्यों में, दो वाक्य दिया हुआ है, इसकी संपूर्ण शुद्धता विषय में कौन सा विकल्प सही है बताना हमें। तो दोनों ही वाक्य अशुद्ध है, जो ये पहला और दूसरा दोनों वाक्य दिया है, दोनों वाक्य अशुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर इस बुकलेट के हिसाब से ये ए सही है, किसी के लिए दूसरा सही भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन रहेगा यही कि दोनों ही वाक्य अशुद्ध रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, लिखा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डींग मारना, डींग हाँकना। ठीक है ना,
यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस बुकलेट के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ कह रहा है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। ठीक है, यानी जो शब्द युग्म दिया हुआ है उसका जो अर्थ भेद दिया हुआ है कौन से विकल्प में सही है, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरा अपार, दूसरी जिसे पार न किया जा सके। ठीक है ना, अपरा अपार अर्थ भेद में दिया है, दूसरी जिसे पार न किया जा सके। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनुकरणीय में ई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नरेश घर गया, उसने मां को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। कह रहा है नरेश घर गया, उसने मां को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा पूछ रहा है, तो यानी नरेश घर गया और उसने मां को देखा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। चलिए सभी लोग गद्यांश पढ़े ही होंगे, जब एग्जाम देकर आए हैं सभी लोग तो गद्यांश जरूर पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा बस इसको पढ़ देता हूं। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ। ठीक है, एक ही गद्यांश आया हुआ आप लोग पता होगा। हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। पहला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी आप लोग सभी लोग जानते हो कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, यानी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, हम अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो ये गद्यांश है इस गद्यांश को आप लोग पढ़े होंगे और इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमसे पूछ रहा है, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संगठन में शक्ति है। ये लिखा भी होगा, इस गद्यांश में दिया भी होगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, हम आंसर आपको बता रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तिनके की क्या विशेषता है पूछ रहा है, तिनके की क्या विशेषता है, तो अपने भावात्मक आधार पर नहीं बताना है, इस गद्यांश को पढ़ के इसका अर्थ बताना था। तो इसका उत्तर है कि जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। ठीक है ना, जब तिनका तिनका इकट्ठा करके रस्सी भी बना देते हैं, उससे हाथी को भी बांध देते हैं, तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है। प्रश्न है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है, तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जब चींटियां एक साथ जाती हैं, प्रश्न है कि जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो वाक्य को पूरा करना है। तो वाक्य को जब हम पूरा करेंगे, तो जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो अपने से बड़े आकार के जीवों को भी क्या कर जाती हैं, चट कर जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर इस बुकलेट के हिसाब से ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, यानी स्वर संधि का भेद नहीं है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है अनादि, ये स्वर संधि का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 20 है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ठीक है ना, ओष्ठ वर्ण के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि प फ ब भ जो है ये हमारा क्या है, ओष्ठ वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या हमसे पूछा हुआ है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है।
ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ताई। ताई जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे, तो ये हमारा औपचारिक पत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, औपचारिक पत्र हो जाएगा। चलिए अगला जो यहाँ पर इसमें दोहा दिया हुआ है, और ये किसका दोहा है ये पूछ रहा है, माला तो कर मैं फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे यही तो सुमिरन नाही। यानी ये किसका है, कबीर दास का ये है, दोहा किसका है, ये कबीर दास का है। ऑप्शन नंबर सी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सुनना और समझना सीखता है। ठीक है ना, सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, सुनना और समझना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। ठीक है, किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, तो चांद और सांस में। ठीक है ना, चांद और सांस में किसका प्रयोग है, अनुनासिक का, यानी आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राहुल सांस्कृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है, तो यात्रा वृत्तांत जो होता है उसको वो विशेष रूप से पसंद किए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे, तो हमारे ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, अपादान कारक युक्त वाक्य है, पूछ रहा है हमसे कि अपादान कारक युक्त वाक्य, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इस क्या है, अपादान कारक युक्त ये वाक्य है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। ठीक है, इसमें क्या है, अपादान कारक युक्त वाक्य ये है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत्याचार में अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, विलोम युग्म दिया हुआ है, समास का व्यास सही भी है, रुच का स्निग्ध भी सही है, वरदान का अभिशाप भी सही है, लेकिन सधवा का विधवा होना चाहिए या निर्धवा लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विलोम युग्म सही नहीं है पूछा है ना, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। प्रश्न है हमारा, यथाशक्ति का सही विग्रह, तो यानी यथाशक्ति का सही विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर डी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया गया है, ज्ञानू रो रहा था इस वाक्य में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अभिष्ट का सही संधि विग्रह है, तो अभिष्ट का हो जाएगा अभिधन इष्ट। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि कैसे लिखा गया है, अभिधन इष्ट कैसे लिखा गया है आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, इसमें एक पंक्ति दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, और इसमें हमसे अलंकार पूछा हुआ है, मुदित महिपति मंदिर आए। ठीक है ना, इस वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है, तो ये अनुप्रास अलंकार इस वाले में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे भी एक दिया हुआ पद, फूले कांस सकल महिछाई। ठीक है ना,
यानी इस वाले पंक्ति जो दिया हुआ है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जो सब कुछ जानता है, जिसको बहुज्ञ नहीं कहा जाएगा। जो सब कुछ जानता है, ठीक है, उसको बहुज्ञ नहीं कहा जाएगा, यानी ये सार्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है जहां जाया न जा सके तो उसको अगम्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन हो जाएगा, निमीलन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस पूछा है हमसे? तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव रति है? किस रस का अस्थाई भाव रति होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, यानी परस्पर पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें जितने भी शब्द हैं परस्पर पर्यायवाची हैं। वृक्ष हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा और विटप हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची निर्झर नहीं होगा, निर्झर। ठीक है ना, निर्झर सागर का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हमसे पूछा जा रहा है, तो पाषाण शब्द हमारा क्या है? तत्सम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव कौन सा होगा? तो चिक्कण शब्द का तद्भव हो जाएगा चिकना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा बुकलेट का क्वेश्चन सामने। चलिए आगे क्वेश्चन है, परिवा शब्द का तत्सम रूप है, तो परिवा शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा प्रतिपदा, प्रतिपदा। ठीक है ना। अगले प्रश्न के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? कह रहा है कि गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो गुप्तचर इस शब्द के लिए छिपकर टोह लगाने वाला वाक्यांश सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किए गए उपकार को जो नहीं मानता है, यानी किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द तो बहुत आसान कृतघ्न होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर का, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो जो ये ज्योत्सना लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी क्या है? शुद्ध है, सही है। ठीक है, 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिंदी के। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।